बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं तमाम दोस्त। उम्मीद है जी सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। सही, ये हमारे पास जो है वो इस सीज़न के बच्चे आना शुरू हो गए हैं। बकरियां जैसे कि आपको पता है हमारे पास रहीम यार खां बीतल नस्ल की हैं, लेकिन इन पे जो क्रॉसिंग ली गई है वो नागरे बकरों से ली गई है। 2 बकरे थे हमारे पास नागरे, उनके ये बच्चे हैं। ये जो आए हैं ये हमारे पास एक बकरा भूरा उसके नज़र आ रहे हैं, वो ज़रा हैवी डील डॉल का है। तो और भी बच्चे हैं, तकरीबन ये टोटल अब तक कोई 12-13 बच्चे आ चुके हैं। आज हमारी बकरी है बुलबुल, उसने डिलीवर किया है। बाकी वीडियो वगैरह नहीं मैं अक्सर बना पाया, उसकी वजह यह है कि कुछ मसरूफियात इस तरह की होती हैं। हम आपस में बात करते हैं तो अक्सर ये डिस्कशन होती हैं कि एक गोट फार्मिंग है जो यूट्यूब पे होती है और एक गोट फार्मिंग है जो हकीकत में होती है। जो हकीकत में होती है वो करें तो यूट्यूब वाली नहीं हो पाती, यूट्यूब वाली करें तो हकीकत वाली नहीं हो पाती, क्योंकि इसकी मसरूफियत ही कुछ इस तरह की होती है कि जब वो सारा कुछ हो रहा होता है तो तब आपका सारा फोकस उसी चीज़ पे होता है। ये जी हमारी बुलबुल बकरी है जिसने तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले डिलीवर किया है। अच्छा, ये क्रॉस लेने का मकसद जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ब्रीड है ना हमारे पास रहीम यार खां बीतल नस्ल, इसमें खूबसूरती तो बहुत है। यानी इसमें आमतौर पे जो चीज़ें पसंद की जाती हैं कि बारीक पच्छम हो, दुम सीधी लंबी हो, बैरल सीधा हो, उसके बाद टांगें सीधी लंबी हों, फेस जो है वो बड़ा मुनासिब सा हो। यानी इस नस्ल में छोटा फेस पसंद किया जाता है। आँखें जो हैं वो बड़ी परमानेंट हो, ये परमानेंट कह रहा हूँ, पॉइंटेड हों। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये माशाल्लाह इसमें हैं, लेकिन इसमें जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम है जो आजकल की डिमांड है। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जानवर को थोड़ा जानदार होना चाहिए, उसमें ज़रा तगड़ा होना चाहिए। तो इस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए हमने इसको इस नस्ल के साथ क्रॉस लिया। तो जैसे कि जो भाई समझ रखते हैं वो अब देख पा रहे हैं, यानी इस साइज़ का बच्चा हमारे इस नस्ल में नहीं आया। जब से मैंने 6 साल तो हो गए मुझे रखे हुए, लेकिन जब हमने क्रॉस में लिया है तो इस साइज़ का बच्चा हमारे पास आ रहे हैं। इस बार जो हमारे पास एवरेज आ रही है वो तकरीबन 2 बच्चों की चल रही है। अब तक 2 बच्चे 3 बच्चे इस तरह बकरियां डिलीवर कर रही हैं। जिन्होंने 3 किए हैं या जो फर्स्ट टाइमर पट्ठे थी उन्होंने भी 2 बच्चे दिए हैं, तो वो बच्चों का साइज़ ज़रा कम है। ये बकरी तीसरा सूआ है, तो इस बकरी के ने जो बच्चे दिए हैं इनका माशाल्लाह साइज़ अच्छा है। अच्छा, इसमें आप ये देखेंगे कि ये वाहद बच्चा जो काला है, वरना तकरीबन सारे बच्चे लाल आए हैं। जो डार्क कलर होता है ना उस पर लाइट कलर जो है वो डोमिनेट हो जाता है। यानी अगर आप काले जानवर के ऊपर लाइट कलर का कोई भी क्रॉस लेंगे, वाइट का लेंगे, भूरे का लेंगे, किसी भी और कलर का, तो वो कलर के बच्चे ज़्यादा आएंगे। तो ये पहला बच्चा है जो ब्लैक आया है। तो बाकी तकरीबन जो है ना वो नागरे कलर में आए। इसके अलावा जानवरों का जो नकोड़ वगैरह कहा जाता है वो भी अच्छा है। तो उम्मीद है कि ये हमारे पास आगे एक अच्छी ब्रीड डेवलप हो जाएगी जिसमें दोनों ख्वास होंगे। यानी इन पट्ठों में हड्डी वगैरह भी चौड़ी होगी, इनकी फेस ब्यूटी वगैरह भी अच्छी होगी, और इनमें जो मिल्क देने की कैपेसिटी, क्योंकि जब इनका इंटेक बढ़ेगा, खाना जो है वो ये ज़्यादा खाएंगी, तो इंशाल्लाह इनमें जो है वो दूध देने की सलाहियत भी ज़्यादा होगी और जो इनके बच्चे होंगे वो भी ज़्यादा हैवी होंगे। मैं क्योंकि ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हट के अब इसको इस चीज़ से देख रहा हूँ कि हमारे पास ऐसे जानवर आने चाहिए कि जो पट्ठे आएँ वो हम बकरियाँ तैयार कर सकें अपनी, और जो हमारे पास आएँ बकरे आएँ उनको हम कुर्बानी के लिए तैयार करें, ना कि हम बच्चे जो हैं वो ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लाखों के सेल करें। उससे कहीं बेहतर है कि मैं इकट्ठे बेच लूँ पाल के खुद, और कुर्बानी पे मार्केट के हिसाब से बेच लूँ। तो ये जी इस सारी कोशिश के पीछे सोच है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये बच्चे कुछ आए हुए हैं, इनमें वो आ गया था एंटेरोटॉक्सीमिया के सिम्टम्स, लेकिन शुक्र है रिकवर हो गए हैं। ये भी आप देख सकते हैं, यही हैं नागरे और इस नस्ल में क्रॉस है। बाकी आपको 1-2 बच्चे और दिखाता हूँ मैं। ये अगर आप देखें, मतलब ये इन बकरियों के बच्चे हैं, ये रहीम यार खां बीतल नस्ल के। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी वही नागरे के क्रॉस में।
ब्यूटी पॉइंट भी आ गए और इसके साथ साथ जो है वो जानवर थोड़ा मजबूत वजूद का भी हो गया। इस नस्ल में जितनी बारीकियाँ पसंद की जाती हैं, नागरा और अमृतसरी में उतनी मोटाई पसंद की जाती है, मजबूती पसंद की जाती है। तो ये हम ज़रा दरमियान की कैटेगरी में ले आए। अब ये देखें ना, ये बकरी है रहीमियर खां बीतल नस्ल की, और ये इसका बच्चा जो है वो नागरा क्रॉस में। इसी तरह ये बच्चा देख लें आप, ये तकरीबन अपने बाप जैसा नज़र आता है, वो खैर काफ़ी हैवी है। तो ये भी नागरा और हुतल बीतल क्रॉस हो गया। इसी तरह ये पट है। अब ये माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत, कल को जब बकरी तैयार होगी बड़ी प्यारी बकरी तैयार होगी। इसमें लंबाइयाँ भी हैं, बारीकियाँ भी हैं, और इसके साथ साथ इसमें कह लें कि उससे बेहतर बड़ा थोड़ा सा बैरल होगा। बाकी जो बच्चे हैं वो जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। ये जो है ये अभी डिलीवर हो रहे हैं सारे। तो दुआ करिएगा कि ये सारे पाल सकें, वरना जितने पाल सकें अच्छे से पाल सकें, क्योंकि बच्चों की निगहदाश्त जो है ना वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती है। ये 2 सफ़ेद बच्चे बैठे हुए हैं। ये हमारे पास एक दोगली सी राजनपुरी बकरी है, उसके बच्चे हैं। ये क्रॉस ही आई थी हमारे पास। तो बाकी आप देख सकते हैं कि तकरीबन नागरे कलर है। यहाँ अब ज़रा लाइट कम है, लेकिन तकरीबन नागरे कलर है। ये अभी इनको निकाला थोड़ी देर केज से, धूप शूप सेंक रहे हैं, वरना ये केज में होते हैं, ताकि ये कोई किसी तरह का कोई कचरा वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ ना खा सके। अभी सफाई होने वाली है, तो अभी सफाई होगी, फिर हम इसको केज के अंदर इनको कर देंगे। इनमें से भी आपको कुछ बच्चे दिखाते हैं। ये देखें जी, पहले भी जो आपको दिखाई थी वो भी पट्टी थी, ये भी पट्टी है। दूसरी पकड़ो, ये बल्कि नर पकड़ो, ये जो खड़ा हुआ है ये नर बच्चा जी। इसको भी आप देखें तो ये भी नागरे कलर में, ज़रा गहरे कलर में। इसमें भी वही आ गया कि नाक मुंह भी खूबसूरत आ गया, कान शान भी दरमियाने आ गए, स्किन अच्छी आ गई, तो ज़रा मजबूती भी आ गई, खूबसूरती भी आ गई, दोनों चीज़ें हो गई। तो हमें जब अब सरोकार ही नहीं है कि हमने प्योर रहीमियर खां बीतल ही बेचने हैं, नकोड़ शकोड़, और ना ही हमें ये है कि हमने बहुत ज़्यादा हैवी जानवर बेचने हैं। अब टारगेट ये है कि खूबसूरत बैलेंस से ऐसे जानवर आएँ जिसमें पट्ठे जो हैं वो हमारे पास अच्छी बकरियां बन जाएं, जिनमें खूबसूरती भी हो और जिनमें मिल्क कैपेसिटी भी ज़्यादा हो इनसे, और जो बकरे हैं वो हमारे कुर्बानी पे इंशाल्लाह खूबसूरत अच्छे तैयार हो जाएंगे। ये राजनपुरी पे पहले एक तजर्बा किया है, और वो बच्चे इंशाल्लाह इस ईद पे तैयार होंगे, वो भी आपको दिखाएँगे, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, दुआओं में याद रखें अपना, अपने जानवरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।